हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एलसीएम एचसीएफ का कुछ कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को होता है। तो आज इसके मैं आपको 3 या 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे उसके बाद आपको ये डेसिमल की जो भी एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ होता है उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अपने जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक बार पूरा देख लेना, इसके बाद आपका एचसीएफ का जो भी क्वेश्चन होगा वो गलत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 27 आपको एचसीएफ सीखना है। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो दोस्तों, इसको निकालते हैं कैसे हैं अपने। देखो, सबसे पहला मेथड होता है कि इनका डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 3। इनका डिफरेंस लेते हैं, कितना आएगा 12। 3 और 12 जो डिफरेंस आया है उसका आप एचसीएफ ले लो, वही एचसीएफ इसका हो जाएगा। ठीक है, 3 और 12 का एचसीएफ लोगे तो देखो 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। और इसके अलावा दोस्तों आप 12 को लिखोगे क्या, 3 × 4, फिर 15 को और फिर 27 को। 3 इंटू कितना आएगा 5 आएगा। ये 3 इंटू कितना आएगा 9 आएगा। देखो इन तीनों में 3 3 3 कॉमन आ गया, 3 आ गया बाहर। अब देखो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 9 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब देखो आप इसमें एक बात ध्यान देना कि 12/1, 15/1 और 27/1 है। आपने देखा कि जब भी फ्रैक्शन होता है इसमें 1 होता है तो 1 का तो 1 ही आता है, इसलिए अपने इसको डायरेक्ट निकालते हैं। एचसीएफ निकालना है तो देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है, ऊपर एचसीएफ आएगा, नीचे आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ऊपर वालों का एचसीएफ निकाला, कितना आ गया 3 आ गया। नीचे वालों का एलसीएम निकालना है, कितना आएगा 1 आएगा। इसके मतलब क्या हुआ, ये तो 3 ही आना है। देखो अगर सीधी संख्याएं हैं तो इन सभी में नीचे 1 होता है, चाहे आप 1000 लिखो, चाहे आप 1275 लिखो, चाहे कितनी भी संख्या लिखो। अगर नॉर्मल पूर्णांक संख्या है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो जितनी भी संख्याएं लोगे आप पूर्णांक संख्याएं, इनके डिनोमिनेटर में 1 होगा तो एलसीएम हमेशा 1 आएगा, इसलिए अपने इसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो अपने फ्रैक्शन की या डेसिमल की चीजें होती हैं उसमें आपको ये चीजें देखनी पड़ती है। तो ये आपने एचसीएफ निकालना इसका बेसिक सीखा है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.3, 0.27, 0.06। अब देखो दोस्तों 3/, कितना आएगा 10 आएगा। 27 अपॉन कितना आएगा 100 आएगा। और ये कितना आएगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 2 अंक छोड़ के डेसिमल है। अब आपने देखा कि नीचे इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें 100 नहीं है। क्या आप इसको 10 से गुणा करके 100 बना सकते हो? क्या आपने बना लिया। ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके ये चीजें सेम बन गई। अब आप जो नॉर्मल करते हो, एचसीएफ निकालना है, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा 30, 27 और 6 का। आप बोलो सर 3 आएगा। बोलो 30, 27 और 6 का एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। और इनका एलसीएम कितना आएगा नीचे वालों का, इसका आएगा 100 आएगा। तीनों सेम है, ठीक है ना। तो 3/100 इसका मतलब 0.03 इसका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत आई क्या? आपको बस सेम बना लेना है दोस्तों, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दोस्तों काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा था, तो अपने कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सवाल समझना है। और ये रेलवे में पक्के आते हैं सवाल, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट पक्का करके अपना नंबर पक्का करना है। कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, कोई बात नहीं, किसी से गलती हो जाती है। तो इसको देखो दोस्तों 0.7, इसको 7/10 लिखोगे। इसको लिखोगे 35/10 100 लिखोगे। इसको 105/100 आ जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों यहां सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया कि ऊपर भी 10 का गुणा कर दिया, नीचे भी 10 का गुणा कर दिया। ये 70 हो गया और ये 35, ये 105 105। आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो। क्या आएगा ऊपर वालों का एचसीएफ? आप बोलो सर देखो 35 है, इसका तीनों में डिवाइड जा रहा है। 35 एकम 35, 35 दुआ 70, जैसे 70, 35 और 105 का मैं बोलता आपको। आप बोलते कि सर इसमें देख लेंगे, इनका डिफरेंस कर लो, चाहिए 35 आएगा, इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 70। और 70 और 35 में देखो कौन आएगा एचसीएफ, 35 आएगा। कितना आएगा 35। तो ये तो आगे दोस्तों एचसीएफ 35।
नीचे बताओ तीनों का 100 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 0.35 इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे गलती कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा 0.7 और 0.35 है। मेरे को बताओ इनमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, या दोनों बराबर है, क्या है? आप देखोगे कि सर ये 0 पॉइंट कितना है, 35 है। अगर इसके मैं ये 0 लगा दूं, देखो पॉइंट के बाद अगर 7, जैसे ये 0.54 है, इसके बाद एक 0 लगानी पड़ेगी, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जितनी 0 चाहिए वो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये भी 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, ये भी 2 अंक छोड़ के डेसिमल है। अपने तुलना करते हैं, जैसे 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, इनके हर से पता चलता है ना, हर में देखो एक एक होता है, सेम होता है, इसलिए पता चलता है कि हर तो सेम है। ऊपर वालों में देख लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो इसके आपने सेम बढ़ा लिया, नीचे आएगा 100 आएगा, 70/100 आएगा, और ये 35/100 आएगा। देखो नीचे तो सेम है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ऊपर वालों में देखो कौन बड़ा है, 35 से 70 बड़ा है, इसका मतलब 35 का डिवाइड जा रहा है दोस्तों इसके अंदर। ये 0.7 छोटा नहीं है, आपने 0.1 अंक डेसिमल लगा, इसके लिए आपको लग रहा है पॉइंट ये 35 बड़ी संख्या है, लेकिन बड़ी नहीं है दोस्तों, ये छोटा है इससे, इसलिए इसका डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, 0.70 को आप क्या लिख सकते हो, 0.70 को 0.35 इंटू क्या लिख सकते हो, 2, और 0.35 आपके पास और है, इसको क्या लिख सकते हो, 0.35 इंटू में क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ये आपका आ गया HCF, कॉमन आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन आएगा, एक का गुणा करेंगे तो 0.35 ही आपका आंसर आना है। ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है, आप क्या करोगे, 52 डिवाइड बाई कितना आएगा, 100 आएगा। 124 डिवाइड बाई 100 आ गया। अब इसका क्या आएगा, 684 डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों, 1000 आएगा। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे 2 0 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे कितना है, 1000 है। तो दोस्तों आपको क्या बनाना है, सेम बनाना है। इसको 0 मतलब 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। जब बेस सेम हो गया, ऊपर वालों का क्या लेना है, HCF निकालना है, तो ऊपर वालों का HCF निकालो। तो दोस्तों अब इनका HCF निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इसमें भी 4 का डिवाइड जा रहा है पीछे, इसमें भी 4 का जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 4 और 2 6 और 1 7, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 और 7 इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 520, 1240 और 684 में अगर आप कॉमन चीजें देखोगे, आप इसको तोड़ लो चीज, 130 इंटू कितना आएगा, 4 आएगा। ये 310 इंटू कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 से करोगे 17, और ये आ गया 4 आ गया। अब इसको आगे और तोड़ोगे, देखो 4 4 कॉमन आ रहा है सभी में। इसके बाद देखो कोई भी चीजें कॉमन नहीं आएगी, 130 है, इसको 13 इंटू 10 लिखोगे, या 13 इंटू 2 इंटू 5 लिखोगे, ये बनेगा पूरा। ये 31 इंटू 2 इंटू 5 लिखोगे, इंटू में 4 आएगा। इसको 19 निम्मे 171 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। अब बताओ यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है तीनों में, 4 4, और इसके अलावा कोई भी चीज कॉमन आ रही है कि बताओ, तीनों में आनी चाहिए। इसमें देखो 2, इसमें भी 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा, तो HCF कॉमन होता है, तो 4 तो आ गया आपका HCF। नीचे कितना आएगा, देखो 1000 1000 1000, तीनों का LCM कितना आएगा, 1000। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.004। देखो 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी आपको तरीका बताया है, इसमें आपको 1% भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको इसी प्रकार इस सवाल को करना है, ताकि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का करना है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 0.324, 0.54 और तीसरी संख्या है 1.26। इनका HCF आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मेरे को पता चले कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। ओके दोस्तों, तो आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, तो ये अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिए। सिर्फ 5 या 7 मिनट की वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।
और मैं इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे मोटे आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अपने PYQ सीरीज चल रही है, आपने देखा होगा, लगा रहे होंगे। अगर नहीं लगा रहे तो चैनल पे विजिट करें, ठीक है, तो वहां से आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।